Hello students, welcome to this YouTube channel. In this video, we will discuss about general maths. जनरल मैथ्स के क्वेश्चंस और जनरल मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम समझेंगे। ये जनरल मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रही हूँ ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सभी में काम आएंगे और ये जो है आपको बेसिक मैथ्स से समझने में हेल्प करेगा। तो पहले हम सबसे पहले इसमें जो चैप्टर देखेंगे वो सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर देखेंगे और सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में हम सबसे पहले जो पार्ट पढ़ेंगे वो नंबर्स पढ़ेंगे। कोई भी मैं क्लास की मैथ्स दी रहती है उसमें सबसे पहला चैप्टर जो है नंबर्स ही दिया रहता है। उसमें नंबर्स के बारे में बताया रहता है कि कौन कौन से नंबर होते हैं, किस किस नंबर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। तो सबसे पहले तो हम सारी डिजिट्स देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। डिजिट्स होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये जो हैं डिजिट्स होती हैं, इन्हें हम डिजिट्स बोलते हैं एक सिंगल सिंगल को। तो ये टोटल सारी डिजिट्स होती हैं। अब हम देखते हैं नंबर्स। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इन्हें हम प्राकृत संख्या भी बोलते हैं हिंदी में। नेचुरल नंबर्स जो हैं जो हम नेचुरली काउंटिंग करते हैं, कोई भी सामान हमें दिया जाता है अगर काउंट करने के लिए, जैसे चौक, हमें बहुत सारी चौक काउंट करने के लिए दी गई है तो हम चौक काउंट करेंगे तो 1 से स्टार्टिंग करेंगे ना कि 0 से। तो नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन चलते ही जाएंगे। तो नेचुरल नंबर में हमें ये बात ध्यान रखनी है कि नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 से नहीं। नेक्स्ट नंबर आते हैं होल नंबर। होल नंबर जो हैं ये 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, देन 1, देन 2, देन 3 एंड सो ऑन, ये नंबर चलते ही जाएंगे। और इसमें हमें क्या बात ध्यान रखनी है, जो नेचुरल नंबर और जो होल नंबर होते हैं इनमें एक डिफरेंस यही है कि होल नंबर में 0 आता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। और क्या बात ध्यान रखनी है कि जो नेचुरल नंबर और होल नंबर होते हैं इनमें कोई भी डेसिमल नंबर नहीं आता है, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इज़ देयर एनी नेगेटिव नेचुरल नंबर, तो ये सेंटेंस पूरी तरह से रॉन्ग होगा। क्या कोई नेगेटिव नेचुरल नंबर होता है, तो ये सेंटेंस गलत है। क्या कोई नेगेटिव होल नंबर जो है, होल नंबर का मतलब होता है एक कंप्लीट नंबर, उसमें कोई भी डेसिमल पार्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर पे आता है इंटीजर। इंटीजर जो होते हैं 0 और 0 के एक साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यानी कि 0 के बाद 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक चलेगा ये। और 0 के दूसरे साइड नीचे हम काउंट करेंगे तो ये जो है नेगेटिव नंबर होते हैं दूसरी साइड। तो -1, -2, -3 एंड ये भी जो है नेगेटिव के इन्फिनिटी तक चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो इंटीजर्स होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं पॉजिटिव नंबर्स, 0, नेगेटिव नंबर्स। इसमें भी कोई डेसिमल नंबर्स अभी तक नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर कौन से होते हैं, ये सारे नंबर को जो कंसिस्ट करें वो रियल नंबर में आ जाएगा। जैसे नेगेटिव नंबर माइनस का, पॉजिटिव 4, 0, 1, -1, 2, ये सारे नंबर और इनके अलावा 2.8, माइनस का 4.8, ये डेसिमल वाले नंबर जो हैं रियल वाले नंबर के अंदर आएंगे। ठीक है, अगर नेगेटिव में नंबर लिखा है, कंप्लीट नंबर है, तो हम उसे इंटीजर में काउंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ रियल नंबर में हम काउंट करेंगे कि रियल नंबर में जो है नेगेटिव के डेसिमल वाले भी आएंगे और पॉजिटिव के भी डेसिमल वाले आएंगे। 0 भी आएगा और प्लस का 1, 2, 3, 4 भी आएगा, माइनस के 1, 2, 3, 4 भी आएंगे, प्लस के पॉइंट वाले भी आएंगे, माइनस के पॉइंट वाले भी आएंगे। तो ये सारे जो हैं रियल नंबर के अंदर आ जाएंगे। अब इसके बाद और एक नंबर हम जानते हैं, रियल नंबर के बाद और एक नंबर हम देखेंगे, इवन नंबर।
इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 की टेबल से पूरा पूरा डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 2 की टेबल में आने वाले सभी नंबर इवन नंबर होंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 4, 2, 8, 9, 2, 6, ये भी 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। तो इवन नंबर को पहचानने का तरीका क्या है? 2 का टेबल हम देखेंगे तो उसमें बार बार यही संख्या रिपीट होती है, 2, 4, 6, 8 एंड 0। और आगे टेबल पढ़ोगे, 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 आया, 7 ज़ा 14, 4 आया, 8 ज़ा 16, 6 आया, 9 ज़ा 18, 8 आया, और 10 ज़ा 20, 0 आया। तो जो यूनिट प्लेस होती है, जो इकाई का जो संख्या होता है, इकाई का जो अंक होता है, उसमें अगर 2, 4, 6, 8 या 0 है तो वो इवन नंबर होगा। यहाँ पे हमें इतना बड़ा नंबर को डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये इवन है या नहीं। इसमें हमें सिर्फ लास्ट वाले नंबर को देखना है, लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में आता है या नहीं। अगर ये 2 के टेबल में आता है तो ये इवन नंबर है। वैसे भी यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 8 ये ना, 8 लास्ट में है यहाँ पे, तो ये क्या है? इवन नंबर है। तो इसमें भी देखो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। 6 क्या है? 2 के टेबल में 3 टाइम्स आता है, मतलब ये पूरा नंबर भी क्या होगा? इवन नंबर होगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं? अब जो ये 2 के टेबल से डिवाइड नहीं जाते हैं वो सारे क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ऑड नंबर 3 के टेबल से डिवाइड जाएं, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो 2 के अलावा जो ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सारे क्या हैं? ऑड नंबर हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 2 नहीं है। तो इनके अलावा जो भी नंबर हैं जहाँ पे यूनिट प्लेस में 3, 5, 7, 9, 1 ये सब आए, तो ये सब क्या होंगे? ऑड नंबर होंगे। अब एक बड़ी संख्या लिख लेते हैं, जैसे 471, तो इसके यूनिट प्लेस में 1 है, 1 एक ऑड नंबर है, तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा? ऑड नंबर होगा। एक और नंबर लिख लेते हैं, 9221, 5, यहाँ पे लास्ट में 5 है, 5 क्या है? एक ऑड नंबर है, तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा? ऑड नंबर होगा। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर को। इसके बाद और एक टाइप का नंबर आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड जाते हैं और 1 से डिवाइड जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3, 3 जो है 3 से ही डिवाइड जाता है और 1 से ही डिवाइड जाता है। 5, 5 भी जो है 5 से ही डिवाइड जाता है और 1 से डिवाइड जाता है। 7, 7 भी जो है 7 से डिवाइड जाता है, 1 से डिवाइड जाता है। 41 ले लेते हैं, 41 भी जो है 1 से डिवाइड जाएगा और 41 से डिवाइड जाएगा। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ जो है 2 ही नंबर से डिवाइड जाते हैं, एक तो खुद से और एक 1 से, इसके अलावा वो और किसी नंबर से नहीं जाते हैं। अगर पूछे कि 9 एक प्राइम नंबर है तो हम क्या बताएंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि 9 जो है 9 से भी डिवाइड जाता है, 3 से भी डिवाइड जाता है, 1 से भी डिवाइड जाएगा। तो ये देखो, खुद से और 1 से डिवाइड जाना चाहिए था, लेकिन ये 3 से भी डिवाइड जा रहा है। तो 9 क्या है? ऑड नंबर तो होगा, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं होगा, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। अब एक और नंबर देखते हैं हम। प्राइम नंबर के बाद को प्राइम नंबर आता है। इतना लिख लीजिए, फिर हम को प्राइम नंबर को देखते हैं। नंबर 8 पे हम देखेंगे कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर के अपोजिट जस्ट कंपोजिट नंबर होता है। प्राइम नंबर में क्या था कि जो नंबर है उसके सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड जा पा रहा है, वो एक तो अपने आप से और एक 1 से। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड चले जाते हैं, जैसे 4 जो है 1 से भी डिवाइड चला जाएगा, 4 से भी डिवाइड चला जाएगा और 2 से भी डिवाइड चला जाएगा। तो ऐसे नंबर्स जो मोर देन 2 नंबर से डिवाइड चले जाते हैं वो सारे जो है कंपोजिट नंबर में आते हैं।
अब इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम एक और नंबर का टाइप बच गया है, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अब हम 9th नंबर पे देखेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स जो है नंबर ऑफ पेयर होते हैं, मतलब दो नंबर्स का पेयर होता है, दो नंबर्स तक उसमें मिनिमम रहने चाहिए, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 एंड 5, ये मैंने दो नंबर्स का एक पेयर लिया है। इन पेयर में जो इसका मैं फैक्टर निकालूंगी, जैसे 3 का मैं HCF अगर निकालूँ 3 का, तो 3 का जो HCF निकलेगा वो 3 1 ज़ा 3 एक ही नंबर आएगा इसमें, और 5 का भी HCF निकालेंगे तो ये भी 5 1 ज़ा 5 एक ही नंबर आएगा इसमें। और दोनों का अगर HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो वो सिर्फ 1 ही आएगा। तो को प्राइम नंबर्स ऐसे पेयर होते हैं जिसमें कॉमन जो नंबर आते हैं, कॉमन नंबर सिर्फ 1 ही आता है, उसके अलावा कोई और कॉमन नंबर नहीं आता है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने नंबर लिया है 5 एंड 25। 5 का अगर मैं HCF निकालूंगी तो 5 का HCF में आएगा 5 इंटू 1। 25 का निकालूंगी HCF तो ये आएगा 5 इंटू 5 इंटू 1। तो इसमें जो है कॉमन नंबर जो आ रहे हैं, एक तो 5 कॉमन आ रहा है और एक 1 कॉमन आ रहा है। तो इसमें 1 ही सिर्फ कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें 5 भी कॉमन आ रहा है। तो ये अगर पूछा जाए कि 5 एंड 25 को प्राइम नंबर है, तो ये जो है ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा कि नहीं, दे आर नॉट को प्राइम, नॉट को प्राइम, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 ही कॉमन नहीं है, इसमें 1 के अलावा 5 भी कॉमन है। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 7 एंड 3। 7 के लिए हम HCF निकालेंगे तो 7 का HCF में सिर्फ आएगा 7 इंटू 1, और 3 के लिए निकालेंगे HCF तो ये आएगा 3 इंटू 1। तो इसमें जो कॉमन आ रहा है नंबर वो सिर्फ 1 नंबर कॉमन आ रहा है, तो इसमें जो कॉमन फैक्टर आया 1 आया, इसका मतलब 7 एंड 3 कैसे हैं, को प्राइम नंबर हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 7 एंड 3 आर को प्राइम। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि सारे नंबर्स जो हैं कैसी उनकी डेफिनेशन है, कैसे हमें नंबर को आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन में यही पूछता है कि इसमें से कौन से को प्राइम है, कौन से कंपोजिट है, कौन से प्राइम है, कौन से होल नंबर है, कौन से नेचुरल नंबर है। तो हम उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, तब समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। यहाँ पे हमें सेंटेंस ही समझना है कि सेंटेंस में क्या बोल रहा है। सारे नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 पूरे इन्फिनिटी तक सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं होल नंबर होते हैं। होल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो सारे नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 होल नंबर होते हैं। तो ये वाले नंबर जो हैं होल नंबर में आने चाहिए। 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक होल नंबर के अंदर आ रहे हैं, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक ये सारे के सारे यहाँ से नेचुरल नंबर्स जो हैं होल नंबर में आ रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर जो हैं होल नंबर भी होते हैं। तो ये सेंटेंस जो है ट्रू है। नेक्स्ट सेंटेंस बोला है ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक होल नंबर्स जो हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। तो इसमें बोला है सारे होल नंबर मतलब इंक्लूडिंग ज़ीरो नेचुरल नंबर्स होते हैं। पर नेचुरल नंबर में तो यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते क्योंकि इसमें ज़ीरो नहीं है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है इज़ 3 इवन नंबर। 3 एक इवन नंबर है। 3 जो है 2 के टेबल में नहीं आता है, तो ये भी क्या है, 3 जो है इवन नंबर नहीं है। तो यहाँ पे आंसर नो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ 7 एंड 13
को प्राइम नंबर 7 एंड 13 को प्राइम नंबर हैं, तो 7 एंड 13 में अगर कोई कॉमन नंबर ढूंढने जाएंगे तो वो सिर्फ 1 मिलेगा हमें, इसीलिए ये दोनों नंबर्स कैसे हैं, को प्राइम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यस, ये दोनों क्या है, को प्राइम है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 0 इज़ अ नेचुरल नंबर। 0 नेचुरल नंबर है क्या? अब देखो नेचुरल नंबर जो होते हैं 0 1 2 3 4 होते हैं, तो 0 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो इसलिए इसका आंसर यस हो जाएगा और ये सेंटेंस या फिर बोल सकते हैं हम ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट 7 + 5 इज़ एन इंटीजर। 7 + 5 करेंगे तो आंसर आएगा 12। इस 12 को पूछ रहा है क्या ये 12 एक इंटीजर है, तो हम जानते हैं कि इंटीजर में पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स आते हैं, और ये जो है एक पॉजिटिव नंबर है, इसमें कोई डेसिमल भी नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये एक इंटीजर है, तो ये सेंटेंस क्या है, ट्रू है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। ये कुछ और क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसे भी हमें ट्रू फॉल्स बताना है। पहला क्वेश्चन में दिया ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं क्या? तो सारे होल नंबर जो होते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक होते हैं, और जो इंटीजर्स होते हैं 0 1 2 इन्फिनिटी पॉजिटिव नंबर भी एज वेल एज उसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं, -1 -2 -3। तो इसमें पूछा है सारे होल नंबर्स, सारे होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक इंटीजर्स होते हैं, तो इंटीजर्स में भी आने चाहिए 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक आ रहा है, मतलब ये सेंटेंस क्या है, सारे होल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं, ये सेंटेंस जो है ट्रू होगा। नेक्स्ट ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स। जो इंटीजर्स होते हैं इसमें पॉजिटिव नंबर भी हैं, ज़ीरो भी है, माइनस नंबर भी है, ये सारे के सारे जो हैं होल नंबर होते हैं क्या? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इंटीजर्स जो है 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक हैं, और इसमें माइनस के नंबर भी होते हैं, -1 2 -3 पूरा इधर भी इन्फिनिटी तक होता है। और जो होल नंबर होते हैं ये होता है 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। इसमें पूछा है कि सारे इंटीजर्स मतलब नेगेटिव नंबर, ज़ीरो, पॉजिटिव नंबर, ये सारे के सारे भी होल नंबर होते हैं क्या? लेकिन होल नंबर में हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर नहीं है इसमें, तो इंटीजर्स सारे के सारे होल नंबर नहीं हो सकते, तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं ऑल इंटीजर्स, यानी कि 0 1 2 3 पूरा इन्फिनिटी तक, एंड नेगेटिव नंबर ऑल्सो -1 -2 -3, ये सारे इंटीजर्स आर रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? जिसमें डेसिमल वाले भी आते हैं, 0 भी आता है, 1 भी आता है, और नेगेटिव नंबर भी आते हैं, और डेसिमल वाले नंबर भी आते हैं, 1.2 माइनस का, प्लस का 1.2, ये सभी आते हैं रियल नंबर में। तो सारे इंटीजर्स भी जो हैं रियल नंबर में इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ज़ीरो भी आ रहा है, पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं, इसमें और एक्स्ट्रा भी बच जा रहा है डेसिमल वाले नंबर जो इंटीजर्स में नहीं होते, लेकिन सारे इंटीजर्स रियल नंबर में आ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये सेंटेंस कैसा है, ट्रू है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं ऑल रियल नंबर। रियल नंबर मतलब 0 है उसमें, पॉजिटिव वाला 1 है, नेगेटिव वाला 1 है, डेसिमल नंबर भी हैं उसमें, और नेगेटिव में भी डेसिमल नंबर्स हैं। इस तरह से दोनों साइड चलते जाएगा। ये हमारे रियल नंबर हैं। आर इंटीजर्स, इंटीजर्स में सिर्फ 0 है, 1 है, 2 है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, एंड नेगेटिव नंबर्स हैं। इसमें डेसिमल नंबर्स नहीं आते हैं इंटीजर में, लेकिन रियल नंबर में तो डेसिमल नंबर आते हैं, तो इसीलिए सारे के सारे रियल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते, तो ये सेंटेंस कैसा है, फॉल्स है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चालू कर दिया तुमने तो।